भैया ने कहा कोल्हापुर में एक मंदिर है, 7 लौंग चढ़ाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों मांगती हो तुम भगवान से वो जो तुम्हें देना नहीं चाहता? मैं नहीं चाहता कि भगवान से तुम्हारा विश्वास ही उठ जाए। शायद वो हमें ऐसा कुछ देना चाहता हो जो तुमने सोचा है उससे भी सुंदर हो। क्या? इस किताब में ऐसा क्या है जिसे आप बार बार पढ़ते रहते हो? फ्रांस के बारे में सुना है? आज से कुछ 70 साल पहले फ्रांस का समाज भी भारतीय समाज जैसा था। जैसे हमारे यहाँ पुरोहित और जमींदार, वैसे ही वहां पादरी और कुलीन वर्ग, और फिर समाज का सबसे नीचा दबा हुआ वर्ग जैसे हम शूद्र। तब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समाज के उत्पीड़ित निचले वर्ग ने एकजुट होकर वहां की राजशाही सत्ता को उखाड़ फेंका। उस वक्त इंग्लैंड में थॉमस पेन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समर्थन में यह किताब लिखी थी, राइट्स ऑफ मैन। ये किताब बताती है कि मनुष्य के कुछ अधिकार हैं जिसकी स्वीकृति के लिए किसी भी राज की आदेश की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और वो सारे अधिकार जो समाज के नीचे दबे हुए वर्ग से छीन लिए गए हैं। गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। स्पेलिंग OEHER, गुड। खाऊ म्हणजे स्पेलिंग छत्रपति शिवाजी लिया सगळे, महाराज के दाखवा। पिताजी का नाम शहाजी राजे भोसले। बोलो। बंद करो, बहुत हुआ नाटक। निकलो, तुम निकलो, करो बच्चों निकलो। मंगल तात्या भाव अगर आप अपने समाज के न होते तो इस बार भस्म कर देते। बंद करा शाला। कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। क्यों तोड़ रही है सब? मेरी बात सुनिए। लड़कियों को अंग्रेजी सिखाएंगे। मंगल, तोड़ दो। करने के बावजूद संस्कृति खराब करा। चलो। नसीब अच्छा था। राजशाही होती ना तो राजवाड़े में फेंक के हाथियों से हाथ पैर अलग करवा देते तुम्हारे। गधा।
चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, एक बार आरंभ किया तो तो अंत तक चलना होगा। तुम मेरा नहीं, देश की उन लड़कियों के बारे में सोचो जो तुम्हारी तरह पढ़ना चाहती हैं। अगर ये युद्ध हमने यहीं छोड़ दिया ना, तो भविष्य अंधकार में ही होगा। तुम अंधकार देखना चाहती हो क्या? बाबा जी नमस्कार। रविवार सुबह पंचायत है, गोविंद काका और ज्योतिबा को वहां उपस्थित होना है। ये तुम गोविंदराव फुले, तुम्हारा परिवार पुणे के समृद्ध परिवारों में से एक है। 35 एकड़ भूमि के मालिक हो तुम, परंतु ये भूमि तुम्हें अपने दादा परदादा से नहीं मिली। वो तो पेशवा बाजीराव के महल में फूल सजाते थे, इसलिए भूमि पेशवा से तुम्हें दान में मिली, और मिलते ही उन्होंने अपने नाम के आगे फुले जोड़ दिया। मगर भूलो मत, तुम गोर्रे हो, कुणबी किसान हो, शूद्र। साहस कैसे किया तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों को पढ़ाने का? ज्योतिबा ने फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। हम यहाँ वार्तालाप करके समस्या का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। ज्योतिबा और विष्णुपंत लड़कियों को पढ़ाते हैं, वो भी चोरी छुपे वाड़ा में। ये सब पाप के भागीदार। वो माता पिता भी जो अपनी बच्चियों को वहां भेजते हैं। क्या इन्हें सही लगता है कि एक लड़का लड़की का हाथ पकड़कर उसे लिखना सिखाए? लगने के बाद यही लड़कियां चोरी छुपे पराये पुरुष को चिट्ठियां लिख सकती हैं। अकेले एक कमरे में उनका चरित्रहीन होना स्वाभाविक। ये अंग्रेजों की सभ्यता है, जो हमें इसीलिए दे रहे हैं ताकि संपूर्ण रूप से हम उनके गुलाम हो जाएं। ज्योतिबा अंग्रेजों की दलाली कर रहा है, इसे रोक दीजिए, वरना इस पर देशद्रोह और धर्म विद्रोह की कार्रवाई होगी। समाज से फूले परिवार का हुक्का पानी बंद किया जाएगा। हिंसात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि फूले परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए। तो तुम ये सब नहीं रोकोगे? इस विषय पे और चर्चा करना नहीं चाहता बाबा। आप पंचों से कह दीजिएगा कि आपने ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले को घर से निष्कासित कर दिया है। कह देंगे कि सिर्फ घर से ही नहीं, संपत्ति से भी निष्कासित कर दिया है। संपत्ति पर आपका और मेरा बराबर का अधिकार है। उसका निर्णय तो पंचायत लेगी। अगर आप मेरा अधिकार छीनने पंचायत जाएंगे तो मैं आपको कोर्ट तक ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता परिवार में किसी भी प्रकार का कोई तनाव हो। ये तो बाबा।